नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोना किचन में। आइए आज एक और नई रेसिपी बनाएंगे। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे हमेशा बनाना चाहेंगे। इस रेसिपी को हम बनाएंगे बचे हुए ब्रेड से और इस तरह से बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले लेंगे 250 चीनी, केसर के धागे, 4 पीस हरी इलायची। अब हम लेंगे 6 पीस ब्रेड। इसके कॉर्नर को ऐसे काट करके इसको निकाल देंगे। उसके बाद हम इसे मिक्सर जार में पीस लेंगे। अब इसमें हम दूध भी लेंगे, दूध की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब ब्रेड को टुकड़े करके जार में डाल देंगे। उसके बाद इसे हम पीस लेंगे। इसे सूखा ही पीसना है, इसमें पानी नहीं डालना है। जार में 2 बार करके पीसेंगे, बस इसमें इतना ही पीस जाएगा। बाकी दोबारा में इसको कंप्लीट करना है पीस के। देखिए, ब्रेड पीस गया है। बस इसको इतना ही पीसना है, अब इससे ज़्यादा नहीं पीसना है। अब इसे हम एक बाउल में डालेंगे। उसके बाद दूसरी बार जो बचे हुए ब्रेड हैं उसे भी हम पीस लेंगे। मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आइए आगे हम इस रेसिपी को बनाते हैं। देखिए, सारे ब्रेड पीस चुके हैं। अब इसे हम एक साइड रखते हैं। आइए अब किचन की ओर चलते हैं। देखिए, इस तरह से पीसना है। सबसे पहले हम गैस में एक बर्तन रखेंगे और इसमें चीनी इस तरह से डालेंगे। 1 कटोरी चीनी यानी कि 250 ग्राम चीनी है। अब इसमें हम 1.5 कटोरी पानी डालेंगे, 1 कटोरी और आधा डाल करके इसे हम चाशनी बनाएंगे। अब हमने 4 पीस हरी इलायची लिया था, इसे भी हल्का सा कूट करके इसमें डाल देंगे। देखिए, 4 पीस इलायची है। इसे डाल करके अब हम चीनी को मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। अब इसमें थोड़ा सा केसर डालेंगे। चीनी को इस तरह से घुमा कर पकाना है ताकि तले में लगे ना, नहीं तो ये चीनी जल सकता है। इसलिए इसे अच्छी तरह से पकाना है। जब तक चीनी का चाशनी बन रहा है, आइए हम किचन में दूसरा काम कर लेते हैं। हमने ब्रेड को जो पीस करके पाउडर बनाया था, उसमें देखिए 2 चम्मच मैदा, 3 चम्मच पाउडर दूध, दोनों को इसमें मिक्स करना है। सबसे पहले पाउडर दूध 3 चम्मच डालना है। उसके बाद 2 चम्मच मैदा डालना है। उसके बाद देसी घी 1 चम्मच। अब इसमें हम 1 चुटकी बेकिंग पाउडर डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। देखिए, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम दूध डाल करके आटा लगाएंगे। देखिए, 1 कटोरी दूध है। अगर 1 कटोरी दूध में अच्छी तरह से आटा लगाना हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो और भी थोड़ा दूध हम ले करके अच्छी तरह से आटा लगाएंगे। देखिए, थोड़ी और दूध की ज़रूरत पड़ रही है। 2 चम्मच दूध और डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए, कितना सॉफ्ट आटा तैयार हुआ है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढक करके रख देंगे। अब इधर चाशनी हमारा बन गया है कि नहीं, आइए उसे देख लेते हैं। देखिए, चाशनी हमारा तैयार हो गया है। देखिए, थोड़ा चिपचिपा लग रहा है, इसे बहुत ज़्यादा
तार वाला चाशनी बनाना नहीं है। बस अब चाशनी हमारा तैयार है। अब गैस को हम ऑफ कर देंगे। आइए देखते हैं, आटा हमारा तैयार है। अब हम हाथ में इस तरह से देसी घी लगा लेंगे और इसके छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। आपको जो भी साइज़ में बॉल बनाना है इस तरह से गोल गोल बनाइए ताकि ये फटे ना। इस तरह से बनाना है। देखिए कितना बढ़िया बॉल बनकर तैयार हुआ है। इसी तरह से सारे बॉल हम बना लेंगे। देखिए मैंने दो तरह का बॉल बनाया है, एक चिपटा और दूसरा गोल तरह का। इतने सारे बॉल बने हैं। आइए अब इसे हम फ्राई करेंगे। सबसे पहले गैस में एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम रिफाइन ऑयल डालेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल को गर्म नहीं करना है, इसी में इसे फ्राई करेंगे। मैंने ऑयल में बॉल डालते समय कैमरा ऑन करने भूल गई थी, इसलिए मैं फ्राई करते हुए वीडियो दिखा रही हूँ। सबसे पहले इसे मीडियम फ्लेम में पकाना है और ऐसे स्पून से पलटी कर देना है। इसको धीरे धीरे पकाना है ताकि ये टूटे ना। इसको इसी तरह धीरे धीरे पकाना है। देखिए इसका कलर भी चेंज हो रहा है। अब ये मीडियम फ्लेम में ही पक रहा है। इसको हम हाई फ्लेम नहीं देंगे, इसे इसी तरह पकाएंगे। इसका कलर अपने आप चेंज हो जाएगा। अब देखिए कितना कलर इसका चेंज हो गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब आप बचे हुए ब्रेड को कभी फेंकेंगे नहीं। बच्चे पसंद नहीं करते हैं, घर में ब्रेड बच जाता है, उसे आप इस तरह के मिठाई बना करके बच्चों को खिला सकते हैं। अब इसे हम चाशनी में डाल देंगे। उसके बाद आप देखिए कितना बढ़िया मिठाई तैयार हो जाएगा। अभी चाशनी हमारा गर्म है, इसे हमने ढक करके रखा था। अब इसी में सारे बॉल को डाल देंगे और डाल करके इसको हम 10 से 15 मिनट इसी तरह ढक करके छोड़ देंगे। देखिए रेसिपी कितना बढ़िया बन करके तैयार हुआ है। इसे आप गुलाब जामुन भी कह सकते हैं या फिर रस भरी भी कह सकते हैं। आप इसे एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करें। मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट द्वारा बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।